चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जिन अशख़ास पे लगा रहे हैं उनको आपने फ़रीक क्यों नहीं बनाया। ये एक ड्यू प्रोसेस का मसला है और अगर आप उनके नाम ले रहे हैं तो फिर आप उन्हें पार्टी बनाएं और फिर हम उनको मौका देंगे कि वो आएँ और अपनी सफाई पेश करें या जो भी उनका मौक़िफ़ है वो सुने बग़ैर हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि आप यही होना चाहिए था। साथ ही जब चीफ जस्टिस साहब जो हैं जब उन्होंने ये भी कहा कि इदारों को टारगेट ना करें, अशख़ास को करें, वो लीगल सेंस में तो वो बात ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली जब आप इसको देखेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में 75 साल से कुछ इदारों का क्या किरदार रहा है। उससे हमारा मुल्क मजबूत हुआ है, हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत हुई है, हमारे यहाँ दीगर जमहूरी इदारे मजबूत हुए हैं, या वो उनको नुकसान पहुँचता रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हिस्ट्री की बात है कि जनरल्स हों या जजेस हों, उनका जो गठजोड़ रहा है आपस में, कई आए और चले गए और रिटायर हो गए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं हुई, उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ, उनको कभी कोई सज़ा नहीं मिली, उन्होंने कभी कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की वो ठीक है, लेकिन जब हम इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तारीख़ी लिहाज से देखते हैं, सियासी लिहाज से देखते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे ये जो दो इदारे हैं इनमें ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ पूरी पॉलिटिक्स जो है इस पर चल रही होती है कि अगला चीफ़ कौन आएगा, वो रिटायर कब होगा, उसको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो चीफ जस्टिस है वो उसकी हमदर्दियाँ किस तरफ हैं। क्यों ये इदारे जो हैं वो एक शख्सियत के गिर्द इतना घूमते हैं कि वो अगर शख्सियत चाहे तो पूरे इदारे का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दे, ना सिर्फ इदारे का, पूरे मुल्क का डायरेक्शन चेंज कर दे। तो मेरा ख़्याल है कि हमें जब हम ये बात करते हैं तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हमारे इन इदारों में हम क्या ऐसा मसला है कि इतने सारे चीफ्स आए और चले गए, लेकिन हम बेहतरी की बजाय हमने देखा कि मेयार में भी गिरावट आई, कॉन्डक्ट में भी गिरावट आई, अब्यूज़ जो है वो भी बढ़ता चला गया अपने इख्तियारात का। तो एट सम पॉइंट आई थिंक वो एक डिबेट है जो बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी हमें करनी चाहिए। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप कल देखते हैं कि अगर वो उनको नोटिस करते हैं साबिक ISI चीफ़ को और आर्मी चीफ़ को और दीगर लोगों को, और अगर करते हैं तो उन्हें आना चाहिए। जिस तरह ज़ैगम साहब ने भी कहा, ये मुल्क की सबसे आला अदालत है, जवाबदेही से कतराना नहीं चाहिए, अपने आप को मुकद्दस गाय के तौर पे नहीं लेके चलना चाहिए कि सबका एहतसाब होगा, सहाफ़ी का होगा, सियासतदान का होगा, लेकिन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमने जो है वो रोब पहना हुआ है या हमने वर्दी पहनी हुई है। इस तरह मुल्क नहीं बढ़ते। अगर इल्ज़ामात हैं तो उन्हें आके जवाब देना चाहिए अपना।